दोस्तों, मनोज आंडे का नमस्कार। एस्ट्रो बाजार में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सब जिंदगी के अंदर खुश रहना चाहते हैं। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो जिंदगी में खुश रहना नहीं चाहता। मगर क्या हम वाकई में खुश हैं, दिल से खुश हैं? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब खुशी हमें मिले कहां से? हम में से बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर हमारे पास आज हम किराए के मकान में रहते हैं तो हमारे पास एक अच्छा घर हो तो हम खुश हो जाएंगे, और जिनके पास घर है वो चाहते हैं कि हमारे पास एक बड़ा घर हो तो हम खुश हो जाएंगे। आज आपके पास जॉब या बिजनेस बहुत सेटल्ड नहीं है तो बहुत से लोग चाहते हैं कि मेरे को एक अच्छी जॉब या अच्छा बिजनेस सेटल हो जाए तो हम खुश हो जाएंगे। बहुत से लोग जिनके पास व्हीकल नहीं हैगा वो सोचते हैं कि अगर एक टू व्हीलर भी मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे, और बहुत से लोग जिनके पास टू व्हीलर है वो ये सोचते हैं कि हमारे को एक फोर व्हीलर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, कार मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं दोस्तों जिनके पास कार है, वो ये सोचते हैं कि हमारे पास एक बड़ी कार हो तो हम खुश हो जाएंगे। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारी फैमिली में ये चेंजेस हो जाए, ये हो जाए तो हम खुश हो जाएंगे। और बहुत से लोग ऐसा भी सोचते हैं कि हमारे पास बहुत सारा पैसा हो, धन हो तो हम खुश हो जाएंगे। दोस्तों, हम खुशी के पैरामीटर कभी कभी इस तरीके से डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन अगर आप अपने चारों तरफ देखो, अपने आसपास देखो, तो आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जिनके पास ये सारी की सारी चीजें हैं, लेकिन क्या वो वाकई में खुश हैं? आपको कई लोग ऐसा मिल जाएंगे जिनके पास बहुत अच्छा घर होगा, बहुत अच्छा जॉब या बिजनेस होगा, बहुत अच्छा पैसा होगा, फैमिली होगी, लेकिन क्या वो वाकई में खुश हैं? आपको ऐसा कई बार देखने में मिलेगा, या कई लोग तो आपको ऐसा मिलेंगे जिनको ये सब कुछ होने के बावजूद भी रात को नींद नहीं आती और वो नींद की गोलियां खाते हैं। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो क्या ये खुशी के परमानेंट पैरामीटर्स हैं? नहीं दोस्तों, ये सब चीजें आपको टेम्परेरी खुशी दे सकते हैं। आज आप एक टू व्हीलर लेके आते हैं, फोर व्हीलर लेके आते हैं, गाड़ी लेकर आते हैं, तो वो आपको कुछ दिन तक खुशी दे सकती है। हाँ, वो आपको कंफर्ट जरूर दे सकती है, आपका साधन जरूर है, लेकिन आपको रियल हैप्पीनेस परमानेंट नहीं दे सकती। ऐसे ही घर है, ऐसे ही जॉब है, ऐसे ही सब कुछ है। आप एक जॉब चाहते हैं, आपको एक अच्छी जॉब मिल जाती है, आपको खुशी होती है, लेकिन कुछ समय के बाद उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रेस आपको परेशान करना शुरू कर देता है, तो वो आपको परमानेंट खुशी नहीं दे सकते। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर ये सब चीजों से परमानेंट खुशी नहीं मिलती तो परमानेंट खुशी मिले कहां से, कैसे मिलेगी? तो दोस्तों, जिंदगी के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं, अगर हम वो एक्टिविटीज करते हैं तो हमारा माइंड हमारे को कुछ रिवॉर्ड्स देता है, कुछ केमिकल्स रिलीज करता है, कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है, जिससे रियल हैप्पीनेस, असली खुशी आती है। दोस्तों, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो हमारा माइंड जो है, जो रिवॉर्ड रिलीज करता है, वो खुशी के भी हो सकते हैं और आपकी लाइफ में अच्छा भी हो सकता है। लेकिन अगर आप कुछ गलत करते हैं, नेगेटिव करते हैं, तो आपका माइंड फिर कुछ केमिकल्स रिलीज करता है जो आपकी बॉडी के लिए पॉइजन का काम भी करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम कौन से ऐसे काम हैं जो करें तो हमारा माइंड जो है, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूव है कि हमारा माइंड कुछ केमिकल्स रिलीज करता है जो हमारे को रियल हैप्पीनेस देते हैं। तो ऐसे कौन से हार्मोन्स या कौन से केमिकल्स हैं जो हमारा माइंड रिलीज करता है, जिससे हम एक्टिव रहते हैं, जिससे हमारे को लाइफ के अंदर एक्साइटमेंट रहता है, जिससे हम हेल्दी रहते हैं? ये ऐसे कौन से हार्मोन्स है जो हमारा माइंड रिलीज करता है? और अगर इन हार्मोन्स की कमी हो जाए या ये केमिकल्स हमारी बॉडी में नहीं हो तो हमें आर्टिफिशियल सोर्सेज से मेडिसिन के थ्रू लेने पड़ते हैं। अदरवाइज हमारी बॉडी में डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, नेगेटिविटी, ये सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। तो दोस्तों, आज हम इन हार्मोन्स के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये 4 तरह के हार्मोन्स होते हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन है। ये 4 तरह के हार्मोन्स होते हैं। अगर ये 4 हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर रिलीज होते रहे तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव थिंग्स होंगे, और ना सिर्फ हम टेम्परेरी बल्कि परमानेंट हैप्पीनेस फील करेंगे। अब इंपॉर्टेंट ये जानना है कि ये 4 हार्मोन्स कौन से हैं और ये कैसे हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होंगे। क्या करें ताकि हमारी बॉडी के अंदर ये भरपूर मात्रा में रहें और हमें मेडिसिन या आर्टिफिशियल तरीकों से इन हार्मोन्स को लेने की, इन हार्मोन्स को क्रिएट करने की जरूरत ना पड़े। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहला हार्मोन एंडोर्फिन।
एंडोर्फिन बेसिकली हमारी बॉडी में रिलीज होता है जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं या फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, डांस करते हैं, कुछ भी फिजिकली करते हैं, तो ये हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होता है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं लोग और फिजिकल एक्टिविटी पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैंगे। आप अगर फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर ना होना, बीपी होना और कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हमें कम से कम 15 से 20 मिनट फिजिकल एक्टिविटी करना जरूरी है, एक्सरसाइज करना जरूरी है, मस्ट है। और ये जो हार्मोन्स होता है इसे पेन किलर भी कहते हैं। आपने कभी कभी नोट किया होगा कि हम अगर एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय हमारी बॉडी में थोड़ी देर थकावट महसूस होती है, लेकिन कुछ समय के बाद वो थकावट तो दूर हो जाती है, हमारी बॉडी में एक नई स्फूर्ति आ जाती है, नई ताकत आ जाती है, नई एनर्जी आ जाती है। उसका रीजन यही है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा माइंड एंडोर्फिन रिलीज करता है, जो हमारी बॉडी के अंदर जाकर एक पेन किलर का काम करता है और हमारी बॉडी को नया स्फूर्ति, नया एक्साइटमेंट, नया एक्टिवनेस देता है। और दोस्तों अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हमारा ब्लड थिक होना और कई तरह की प्रॉब्लम्स हमारे में जनरेट होनी शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों एक्सरसाइज इज मस्ट। आप यहाँ पर चाहें तो कपाल भारती भी कर सकते हैं, आप चाहे यहाँ पर चाहें तो डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज इज मस्ट एंडोर्फिन को रिलीज करने के लिए। एंड द सेकेंड थिंग, हंसना, हंसाना, खुश होना, हैप्पीनेस। दोस्तों कई बार हम अपने दोस्तों के साथ होते हैं, खुश होते हैं, हंसते हैं, तो भी ये हार्मोन रिलीज होता है। अगर इस तरह का कुछ नहीं है माहौल तो आप कोई कॉमेडी मूवी देखें, कॉमेडी सीरियल्स देखें, कॉमेडी आप स्टैंड अप कॉमेडीज, दुनिया भर के स्टैंड अप कॉमेडियंस आते हैं, आपके मोबाइल्स में भी होते हैं, टीवी में भी होते हैं। टीवी में कई तरह के अच्छे सीरियल्स आते हैं, जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा आता है और इस तरह के बहुत सारे सीरियल्स आते हैं जो कॉमेडियन होंगे। वो आप देखें, आप देखेंगे तो आप यू विल फील हैप्पीनेस, कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट, कुछ हंसी खुशी, खेल आपको महसूस होगा। और दोस्तों ये भी होगा तो आपकी बॉडी के अंदर एंडोर्फिन रिलीज होगा। और दोस्तों ये मस्ट है क्योंकि ये पेन किलर का काम करता है। अगर ये हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर नहीं है, सफिशिएंट मात्रा में नहीं है, तो आपको मेडिसिन में आपने पेन किलर का नाम सुना ही होगा, तो आपको आर्टिफिशियल मेडिसिन के थ्रू लेना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहली चीज रियल हैप्पीनेस के लिए हमारी बॉडी में एंडोर्फिन, हमारे माइंड जो रिलीज करता है, जो फर्स्ट रिवॉर्ड है एंडोर्फिन, ये होना बहुत जरूरी है। दोस्तों दूसरा हार्मोन जो हमारी बॉडी के लिए मस्ट है, दैट इज सेरोटोनिन। सेरोटोनिन बेसिकली रिलीज होता है, इसको मूड स्टेबलाइजर भी कहते हैं। ये आपके मूड्स को स्टेबल रखता है। और अगर ये हार्मोन्स आपकी बॉडी के अंदर कम है तो मूड स्टेबलाइज आपके बहुत ज़्यादा होते हैं, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको कोई अच्छी न्यूज़ मिले तो आप एकदम खुश हो जाएंगे, लेकिन थोड़े समय के बाद ही आपको कोई अच्छी न्यूज़ ना मिले, कोई बैड न्यूज़ मिले तो आप एकदम डिप्रेशन में भी चले जाएंगे, आपके मूड स्विंग्स इतने ज़्यादा होंगे अगर ये हार्मोन्स आपकी बॉडी के अंदर सफिशिएंट नहीं है तो। और दोस्तों ये हार्मोन्स रिलीज कैसे होता है? ये हार्मोन्स बेसिकली एक नेचुरल वे से रिलीज होता है। नेचर का जो नियम है, नेचर का नियम है देना और बदले में कुछ एक्सपेक्ट ना करना। और दोस्तों ये हार्मोन्स भी उसी तरीके से रिलीज होता है जब आप कुछ ऐसा सर्व करते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं जिसके बदले में आप कोई रिवॉर्ड, कोई भी रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करते। जैसे मान लो कई लोग होते हैं, उनको पक्षियों को दाना डालना पसंद है, वो पक्षियों को दाना डालते हैं और दाना डाल के एक इंटरनल हैप्पीनेस, खुशी का महसूस होता है, एक इमोशन और फीलिंग उनके अच्छी आती हैंगी, मगर वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे उसके बदले में। कई लोग होते हैं जो गाय को चारा खिलाते हैं, कई लोग होते हैं जो स्ट्रीट डॉग को सर्व करते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो पेड़ पौधों को पानी देते हैं, उनकी केयरिंग करते हैं, बट दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग बैक के कुछ बैक आएगा वापस, कुछ रिटर्न आएगी वापस, वो कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। जब आप कुछ ऐसा करते हैं, चाहे वो आप अपने देश के लिए कर रहे हैं, चाहे अपने समाज के लिए कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं, नेचर के लिए कर रहे हैं, किसी के लिए भी कर रहे हैं, बट आप उसके बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, सिर्फ सर्विंग एटीट्यूड से कर रहे हैं, तो दोस्तों सेरोटोनिन आपकी बॉडी के अंदर रिलीज होता है। और इसका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसकी कमी है तो आदमी सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है। आदमी जैसे ही सेल्फ सेंटर्ड होता है उसकी ईगो हाई हो जाती है। और दोस्तों सेल्फ सेंटर्ड होने से आदमी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी एटीट्यूड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाती हैं, और कई बार तो डिप्रेशन की स्टेज भी आ जाती है। और डिप्रेशन की स्टेज आती है तो डॉक्टर सेरोटोनिन जो है आपको मेडिसिन के थ्रू देता है, आर्टिफिशियल देता है। तो दोस्तों आर्टिफिशियल सेरोटोनिन लेने से बहुत ज़्यादा
बेटर हैगा कि हम सर्व करें किसी ना किसी को और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। तो दोस्तों सेरोटोनिन हमारी माइंड का सेकंड रिवॉर्ड है जो हमारे लिए मस्ट है, ज़रूरी है। और ये तभी रिलीज होगा जब हम किसी को बिना कोई रिटर्न का, बिना किसी रिवॉर्ड के, बिना किसी वो हमसे कुछ हम दे रहे हैं, हमें इसके बदले में कुछ मिलेगा, इस एटीट्यूड के बिना आप किसी को सर्व करते हैं, चाहे किसी भी तरीके से करते हैं, किसी एजिड पर्सन को करते हैं, किसी को भी सर्व करते हैं। तो दोस्तों ये हार्मोन भी हमारी बॉडी के लिए मस्ट है। रियल हैप्पीनेस के लिए इसका होना भी सफिशिएंट हमारी बॉडी में होना भी जरूरी है। दोस्तों अब तीसरे हार्मोन की बात करते हैं और तीसरा हार्मोन है डोपामाइन। डोपामाइन बेसिकली रिलीज होता है हमारी बॉडी के अंदर जब कोई हमें अप्रिशिएट करता है, जब हम कोई काम करते हैं और कोई हमारी तारीफ करता है, तो जो इमोशन और फीलिंग्स हमारे अंदर जनरेट होती हैं उसमें हमारा माइंड से एक केमिकल रिलीज होता है जिसे डोपामाइन कहते हैं। आप ऑफिस में कोई अच्छा काम करते हैं तो डोपामाइन, कोई आपकी तारीफ करता है तो डोपामाइन रिलीज होता है। आप घर में कोई अच्छा काम करते हैं, कोई आपकी तारीफ करता है तो डोपामाइन रिलीज होता है। आपने देखा होगा बहुत से घरों में ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा होता है कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि आपने ऑफिस में बहुत सारा काम किया, बहुत मेहनत की, सब कुछ किया, लेकिन आपका बॉस या आपके कोलीग्स जो है उसमें कमियां निकालते हैं, आपको अप्रिशिएट कोई नहीं करता है। सेम आप एक घर में एक हाउस वाइफ है, वो सुबह से शाम तक काम करती है और सुबह से शाम तक जब काम करती है तो उसको कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता, कोई भी तारीफ नहीं करता है। तो कई बार होते हैं उनके मूड खराब होते हैंगे या मूड स्विंग्स होते हैंगे या डिप्रेशन की स्टेज भी आ जाती है। कि द रीज़न कि हम सब अप्रिसिएशन चाहते हैं, लेकिन हमारे को आज की जो सिनेरियो है उसमें अप्रिसिएशन बहुत जगह से नहीं मिलता है। अगर आपको ये अप्रिसिएशन मिलता है, चाहे वो ऑफिस के अंदर है चाहे वो घर के अंदर है, तो आप बहुत लकी हैं, आपको ये अप्रिसिएशन मिल रहा है, आपकी बॉडी के अंदर डोपामाइन रिलीज होगा। लेकिन अगर बाई चांस ऐसी सिचुएशन है कि हमें अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा बल्कि कई बार नेगेटिव ही सुनने को मिलता है, तो डोपामाइन को रिलीज करना हमारी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। और दोस्तों इसके लिए हमारे को करना क्या है? इसके लिए हमारे को स्मॉल गोल्स सेट करने हैं, क्योंकि डोपामाइन इससे भी रिलीज होता है। आपको जैसे मान लो सपोज करो संडे के दिन है, आप घर में हैं और आपने देखा कि घर सारा मैसअप पड़ा हुआ है, सामान इधर उधर पड़ा हुआ है, आप सैटरडे नाइट में पार्टी की थी और सब बिखरा पड़ा है। अब आपने टारगेट लिया कि मैं 2 घंटे के अंदर सारी चीज़ें समेट देंगे और सारे घर को साफ सुथरा कर देंगे, और आप लग गए और आपने 2 घंटे में कर दिया। तो जो आपने स्मॉल टारगेट सेट किया और उसको हिट कर दिया, तो आपका माइंड आपको रिवॉर्ड के रूप में डोपामाइन रिलीज करता है, एंड दैट इज गुड। डोपामाइन रिलीज होता है जब आप मतलब डे टू डे लाइफ के अंदर छोटे छोटे स्मॉल गोल सेट करो। ऐसा भी नहीं जिन्हें पूरा करने में आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस या टेंशन हो जाए, और ऐसा भी नहीं जो बिल्कुल इजी हो। थोड़ा सा स्ट्रेच हो और हल्का सा करने के बाद आप एक उस टाइम पीरियड के अंदर उसको हिट कर देते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर डोपामाइन रिलीज होता है। और डोपामाइन रिलीज होता है तो आपकी बॉडी के अंदर मतलब बहुत सारी चीजें पॉजिटिव होना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों ये रिलीज होता है जब आप कुछ नया करते हैं, कुछ क्रिएटिव करते हैं, कुछ अपने लिए करते हैं, अपने लिए कोई समय निकालते हैं, तब भी आपकी बॉडी के अंदर डोपामाइन रिलीज होता है। सपोज आपको गाने का शौक है लेकिन आप बहुत अच्छा नहीं गाते हैं, आप कमरे में बंद करके, दरवाजा बंद करके 5, 10, 15 मिनट अपने लिए सिंगिंग करते हैंगे, आपकी बॉडी में डोपामाइन रिलीज होता है। आपको डांस करने का शौक है लेकिन आप बहुत अच्छे डांसर नहीं हैं, कोई बात नहीं, आप दरवाजा बंद करके गुनगुनाते हैं, डांस करते हैंगे, जो आपको अच्छा लगता है जो वो करते हैंगे, तो आपकी बॉडी में डोपामाइन रिलीज होता है। कुछ क्रिएटिव करते हैं, कुछ नया करते हैं, तो भी आपकी बॉडी में डोपामाइन रिलीज होता है। तो दोस्तों अगर डोपामाइन हमारे को बाहर से नहीं मिल रहा, तो हमारे की रेस्पॉन्सिबिलिटी है हम खुद इसको रिलीज करें, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए मस्ट है। और ये करने से हमारे इमोशन और फीलिंग हेल्दी होते हैं, हैप्पी होते हैं, हमारे को खुशी का एहसास होता है। और जैसे कोई हमारी तारीफ करता है तो हमारे को एक खुशी का एक फीलिंग, अलग सी फीलिंग आती है, तो ये उस फीलिंग का एहसास दिलाता है। और दोस्तों ये डोपामाइन अगर हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर मात्रा में है, तो हमें लाइफ में जीने का चार्म रहता है, अट्रैक्शन रहता है, आगे बढ़ने की चाह रहती है, लाइफ में एक्साइटमेंट रहता है, लव रहता है, रोमांस रहता है, ये सारी की सारी चीजें रहती हैं लाइफ के अंदर। तो दोस्तों डोपामाइन अगर बाहर से कोई आपको अप्रिशिएट कर रहा है, इट्स गुड एनफ। अगर नहीं कर रहा तो डिपेंडेंट किसी पर मत होइए, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए, छोटे छोटे स्मॉल टारगेट सेट कीजिए, उनको हिट कीजिए और कुछ नया क्रिएटिव करते रहिए, जो पसंद है वो करते रहिए। आपकी बॉडी के अंदर एनफ मात्रा में डोपामाइन होना जरूरी है।
दोस्तों फोर्थ हार्मोन जो हमारा माइंड रिलीज करता है, और रिवॉर्ड पॉइंट हमारे माइंड का है, और जो केमिकल हमारा माइंड रिलीज करता है, दैट इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन बेसिकली क्या है? ऑक्सीटोसिन बेसिकली हमारी बॉडी में तब रिलीज होता है जब हम किसी को हक करते हैं, दिल से किसी को याद करते हैं, दिल से किसी को पसंद करते हैं, उससे बात करते हैं, उससे मिलते हैं। दोस्तों मान लो आपका कोई कजन है या कोई फ्रेंड है जो बहुत समय से आपसे नहीं मिला और अचानक आपसे मिल जाता है, जब आप हक करते हैं, गले मिलते हैं, तो आपको एक अंदर से एक्साइटमेंट, एक अंदर से जो इमोशन और फीलिंग जनरेट होते हैं, उससे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है काम। दोस्तों आप किसी को पसंद करते हैं और आप उसे याद कर रहे हैं और आप एक खुश मिजाज मूड में हैं, हैप्पी मूड में हैं, हैप्पी प्लेजर मोमेंट में हैं, तो भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। दोस्तों इसको लव हार्मोन भी कहते हैं। चाइल्ड बर्थ के दौरान भी ये रिलीज होता है। इवन फिजिकल, जब हस्बैंड वाइफ फिजिकल टच में आते हैं तो भी ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हम किसी को टच करते हैं, किसी को हक करते हैं, किसी के सिर पे प्यार से हाथ फेरते हैं, जैसे बुजुर्ग लोग कई बार सिर पे हाथ फेरते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो भी ये ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है काम। दोस्तों ये भी हार्मोन हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसकी कमी से भी हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और जब ये हार्मोन्स की कमी होती है तो हमारे को मेडिकल हेल्प लेनी पड़ती है, आर्टिफिशियल लेना पड़ता है। द रीजन इज दैट कि इसकी जरूरत है हमारे को। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा, अगर मैं टोटल कंक्लूजन करके देखूं तो कई बार मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं, लोग कहते हैं बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन हमारी बात नहीं सुनते हैं, या बड़े हो गए हैं तो हमारी बात नहीं सुनते हैं, हम कुछ कहते हैं वो मानते नहीं हैं, या हमारे को जवाब दे देते हैं, ये इस तरीके से। दोस्तों ये 4 हार्मोन्स की ही कमी है। आप अपने बच्चों को अप्रिशिएट करना शुरू कीजिए। मैंने बहुत जगह देखा है आजकल जिस तरीके से स्कूल कॉलेज में कॉम्पिटिशन्स आएंगे, आपको इतने % मार्क्स चाहिए, ये है वो, एक स्ट्रेच रहता है, एक स्ट्रेस लेवल रहता है बच्चों के बीच में भी, और जरा सा भी कुछ कम आ जाता है, मार्क्स कम आ जाते हैं, कुछ भी इस तरीके के हो जाता है, या कोई कमी रह जाती है किसी भी एक्टिविटी के अंदर, तो पेरेंट्स उसमें कमियां गिनवाना शुरू कर देते हैं, जबकि वो बहुत मेहनत कर रहा होता है बच्चा। तो मेरी यहाँ पर यह सलाह है कि आप अपने बच्चों को अप्रिशिएट करना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप अपने बच्चों को अप्रिशिएट करेंगे तो उनमें डोपामाइन रिलीज होगा, और ना सिर्फ उनमें डोपामाइन रिलीज होगा, आपके अंदर भी सेरोटोनिन रिलीज होगा, क्योंकि आप जब तारीफ कर रहे हैं तो बदले में उनसे कुछ चाह नहीं रहेंगे। आप तारीफ कर रहे हैं, उसको कुछ दे रहे हैं, चाहे वो फिजिकली, चाहे वो मेंटली, इमोशनली दे रहे हैं, तो आप बदले में कुछ नहीं चाह रहे, आप उसको प्रेज कर रहे हैं, एडिफाई कर रहे हैं, तो बच्चे के अंदर जो है डोपामाइन रिलीज हुआ, आपके अंदर सेरोटोनिन रिलीज हुआ। बच्चे को जब आप तारीफ करेंगे, एडिफिकेशन करेंगे, तो वो आपको लाइक करना शुरू करेगा, आपके साथ बैठेगा, अपनी बातें शेयर करेगा, आपके साथ हंसेगा, खेलेगा, आपके साथ खाएगा, एंडोर्फिन रिलीज होगा। और जब ऐसा होगा तो आप उसको हक करेंगे, उसके सर पे हाथ फेरेंगे, तो सेरोटोनिन भी रिलीज होगा। और अगर ये चारों चीजें रिलीज हो रही हैं तो बच्चा आपसे गलत जा ही नहीं सकता, आपके अगेंस्ट बोल ही नहीं सकता, आपके अगेंस्ट जा ही नहीं सकता है। दोस्तों सेम हस्बैंड वाइफ के अंदर है। हस्बैंड वाइफ केसेस के अंदर भी बहुत से केसेस में हमने ऐसा देखा है कि हस्बैंड वाइफ की गलतियां निकालता रहता है, वाइफ हस्बैंड की गलतियां निकालते रहते हैं। अब एक दूसरे की अगर गलतियां निकालते रहेंगे, कमियां निकालते रहेंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो। एक बहुत सी पुरानी सी कहावत है कि जो बहुत कॉमन है और मैंने कहीं पढ़ी थी, तो उसमें लिखा था कि इफ यू वांट टू बी ट्रीटेड लाइक अ किंग, ट्रीट योर वाइफ लाइक अ क्वीन। और वाइस वर्सा भी है, इफ यू वांट टू बी ट्रीटेड लाइक अ क्वीन, ट्रीट योर हस्बैंड लाइक अ किंग। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप अच्छे हो, तो ये चारों के चारों हार्मोन्स आप दोनों की बॉडी में रिलीज होना बहुत जरूरी है। तो एक दूसरे को एडिफाई करें, क्योंकि एडिफिकेशन से ही स्टार्टिंग है। द की थिंग इज एडिफिकेशन। आप एक दूसरे को एडिफाई करेंगे, डोपामाइन रिलीज होगा। डोपामाइन रिलीज होगा, जो एडिफाई कर रहा है सेरोटोनिन रिलीज होगा। जब एक दूसरे को एडिफाई करेंगे, एक दूसरे को पसंद करेंगे, एक दूसरे के साथ बैठेंगे, हंसेंगे, खाएंगे, खेलेंगे, तो एंडोर्फिन रिलीज होगा। वॉक पे जाते हैं, इकट्ठे एक्सरसाइज करते हैं, एंडोर्फिन रिलीज होगा। तो दोस्तों ये सारी की सारी चीजें एक दूसरे से पूरक हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करती हैं। और अगर हम कहीं पर भी इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो हमारी जो फैमिली है, हमारी जो लाइफ है, वो एकदम खुशहाल होती है। और ये चारों चीज़ें कोई मुश्किल नहीं हैंगी।
अगर आप डेली अपने एटीट्यूड के अंदर डाल दें तो ये चारों के चारों केमिकल्स, चारों के चारों हार्मोन्स आपकी बॉडी के डेली के रिवॉर्ड पॉइंट बन सकते हैं। आपके माइंड डेली रिलीज करेगा और आपको किसी भी तरह के आर्टिफिशियल में जाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये अपने एटीट्यूड में डालें, अपने डेली प्रैक्टिस में डालें, मस्ट है आज के लाइफस्टाइल के हिसाब से, क्योंकि आज चारों तरफ स्ट्रेस है, टेंशन है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, लोग ओवर थिंकिंग करते हैंगे, हम भी उनमें से एक हैंगे। तो इन सब से बचने के लिए और एक अच्छा रियल हैप्पीनेस, रियल जेन्युइन हैप्पीनेस जिसे कहते हैं, आप खुश रहें, हंसते खेलते रहें, एक खुशहाल परिवार में रहें। सिचुएशंस हमेशा चेंज होती रहेंगी दोस्तों, सिचुएशन पे कभी डिपेंड नहीं करना। आप इतिहास उठा के देख लो, सिचुएशन कभी भी एक जैसी नहीं थी, अच्छी भी थी, बुरी भी थी। आज की डेट में भी सिचुएशंस, परिस्थितियां अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं, और आने वाले समय में भी परिस्थितियां अच्छी भी रहेंगी, बुरी भी रहेंगी। कभी भी परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहेंगी, लेकिन अच्छी या बुरी परिस्थिति में आप खुश रहें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एटीट्यूड। अगर आप ये 4 चीज़ों का ध्यान रखते हैं और इनको अपनी लाइफ के अंदर ऐड करते हैं तो दोस्तों यकीन माने आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी, खुशहाल होगी, हंसी खुशी होगी, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे और रियली एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों ये छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आपको कवर किया। मेरी पूरी कोशिश रही, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं खुद भी इंप्लीमेंट करता हूं, तो मेरी कोशिश रही कि मैं आपको बताऊं ताकि आपकी लाइफ भी बेटर हो, अच्छी हो। तो दोस्तों आज इतना ही। आपका दोस्त मनु शांडलिया, थैंक यू वेरी मच।